तरह 2016 में इसी तरह के एक सहाफ़ी हैं शाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने मजमून अपनी एक उनकी है यहाँ पे द लंदन पोस्ट के नाम से कोई ब्लॉग नुमा सी वेबसाइट सी है, उसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल डाल दिया लिख के, जिसमें उन्होंने बड़ा जो है वो मतलब है कि अलार्मिंग सूरत हाल के जी इतने आर्मी वहाँ इतने लोग वहाँ पे पाकिस्तानी अहमदी इसराइली आर्मी में लगे हुए हैं और जनाब हटो बचो, पता नहीं ये क्या कर देंगे, क्या हो गया, क्या साजिश हो गई। इन्होंने बिला वजह का एक हिजान पैदा करने की कोशिश की, जिसकी बुनियाद बना के ये रिसेंटली भी जो कुछ बाज़ उर्दू में भी लोगों ने इस पर कर लिया। बात हमने की डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को तलाश किया, रब्ता किया, उनसे पूछा और रिकॉर्ड किया, जो हम इस वक्त चलाएँगे। थोड़ा सा तवील है ये, लेकिन ज़रूरी था, सहाफ़ती इक़दार का तकाज़ा था कि हम उनकी बात को यहाँ पे पेश करें। थोड़ा सा तवील है, लेकिन आप उसको सुने, बराए मेहरबानी तवज्जो से सुने, क्योंकि उसके बाद हमने उनकी एक बात के ऊपर उनको हमने कहा था हम अपने व्यूअर से पूछेंगे, हमने आपसे कुछ पूछना है। आज आपको वोटिंग का राइट होगा हमारी वेबसाइट पे, इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद आप जा सकेंगे www.mta.tv/जवाब, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और वहाँ पे आप अपनी राय का आज इजहार कर सकेंगे। हम इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में इन फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपकी इसके अंदर इंटरेक्शन हुआ करेगी। डॉक्टर शाहिद कुरैशी का इंटरव्यू प्ले करते हैं। पिछले दिनों आपका एक आर्टिकल लेके जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है जमात अहमदिया के ख़िलाफ़, उसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ये बात हम अपने प्रोग्राम में भी शामिल करें। तो वो मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जो हवाला दिया जिस किताब का, नमानी IT नमानी के, उन्होंने तो कोई भी हवाला नहीं दिया हुआ इस बात का, वो जिन्होंने लिखा कि जी 600 कादियानी या अहमदी जो है वो इसराइल की फ़ौज में काम कर रहे हैं। जो बुक जो है ना उसकी अगर आप आर्टिकल देखेंगे तो उसमें हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है उस किताब के। हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप जरूर लगी हुई है, वो किताब भी मौजूद है, वो किताब मैंने देखी भी है। नहीं, वो मैंने चेक कर ली है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी इस बात का कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ। आमतौर पे जो इस तरह के होते हैं तहकीकी मकाले या मज़ामीन या किताबें, उनमें इस तरह की बात को रेफरेंस से सपोर्ट किया जाता है ना। जी जी। तो उसने तो कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ IT नमानी ने। आपने उसको ध्यान से? नहीं, मैंने ध्यान से पढ़ा। आप आर्टिकल को के जो जहाँ पे लिखा है उसको आप पढ़े ना, वो क्या कह रहा है? हाँ, मैंने पढ़ा है। मैं पढ़ने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। क्या उसमें क्या मसला है? उसमें ये मसला है कि आपने उस बात को वहाँ पे बयान किया है और एज ए कंसर्न आपने उसको रेज किया है, और उसमें जो है वो उसको लेके पाकिस्तान के जो बाकी जो थोड़ेबाज से जो हैं तज्जियाकार और दूसरे तीसरे, उन्होंने बड़ा तूफान उठाया। वो तो जो किताब जिसने लिखी है, हाँ, आपको तो ऑथर को पूछना चाहिए ना। नहीं, आपने ऑथर को कोट किया। आपने कुरैशी साहब देखें, ऑथर को जब कोट किया, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप कोट कर रहे हैं तो आप कम से कम देखें तो सही कि वो किस बुनियाद पे ये बात कर रहा है। मतलब वो तो कोई भी उठ के कुछ भी लिख सकता है, मैं आपके बारे में कुछ भी लिख दूं। अच्छा, आज बात ही है जी कि ये पुराना आर्टिकल है, 2016 में कहीं लिखा गया था। ठीक है। तो जो रेफरेंसेस जो है ना, जो जर्नलिस्ट होता है जो लिखता है ना, तो उसको इतनी तफ्तीश करने की, जो एक आपके सामने जब डायरेक्ट रेफरेंस आ जाए, डायरेक्ट कोट आ जाए जी, तो फिर उसमें जो आप लिख रहे हैं ना वो उसको कोट किया जाता है। देखें आपने कॉल की मुझे, जी आपका शुक्रिया, नो प्रॉब्लम। आपने मजीद अगर इस बारे में तफ्तीश करनी है तो आप उसको ऑथर को लिखें, उसके पब्लिशर को लिखें। जाहिर है वो किताब तो हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है, ऑथेंटिक है। ठीक है। पहले कुछ लोगों ने ये कहा कि जी ये तो किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, किताब तो फिर हम आर्टिकल आके तो किताब की मोहर भी दिखा दी कि ये नहीं, किताब एग्जिस्ट करती है। किताब मैंने देखी है, उसमें ये बात लिखी भी है, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी रेफरेंस व्हाटसोएवर। एक होता है ना, वो कहें कि जी ये इसराइली मिलिट्री रिकॉर्ड्स हमने निकाल के देखे हैं और उसके मुताबिक हम ये बात बयान कर रहे हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कुरैशी साहब आपसे, आप एक मुझे जिम्मेदार सहाफ़ी लगते हैं, मैंने आपको BBC वगैरह पे भी देखा हुआ है। आपकी इस बात की वजह से एक कम्युनिटी के लिए क्या मसाइल खड़े हुए हैं, उसको तो देखना चाहिए। बात ये है, आपने वासिक साहब, मुझे नहीं पता कि आप सहाफ़ी हैं या क्या आपकी बैकग्राउंड है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट आंसर दे देता हूँ इस चीज का कि इजराइल की जो कंडीशन है, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं,
वहां पे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है। अच्छा, सबके लिए नहीं है, लेकिन आगे फरमाएं आप जी। ये जो इजराइल है उसमें जो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस है, सिवाय उन लोगों के जो कि रिलीजियस को रैबाई है, कोई इस तरह की जो फील्ड है, तो वो उसको कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बाकी जो आपकी कम्युनिटी की वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है या आपका जो सेंटर है वहाँ पे खुला हुआ है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, उसके तो सारे वो तो सारे लोग मौजूद है वहाँ पे, आपके वीडियो भी है। वो जनाब कुरैशी साहब, वो तो इसराइल के वजूद में आने से भी पहले से मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरे लिए अभी मैंने एक रिसेंटली भी एक आर्टिकल लिखा था इस पे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई किसी बंदे के क्या रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो उसको कैसे फॉलो करता है। It doesn't matter at all to me. I have no religious views about them. Okay. This is just an academic and a security matter which we brought it to the attention. अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि वो ऑथर को ढूंढे, उससे पूछे कि इसमें गलत लिखा है, इसमें गलत कोट हुआ। तो मैंने कभी कोई लूज टॉक वगैरह नहीं करता, ना मैं इन चीजों में पढ़ता हूँ। ठीक है। मेरे लिए it doesn't matter at all. Okay. ठीक है जी। आपकी जो एग्जिस्टेंस है या आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज है, आप जारी रखें उसको, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज फैक्चुअली सपोर्ट करके आपका काम था कि भाई किताब लगी हुई है वहां पे, हाँ जी लगी हुई है किताब है, मैं ये कह रहा हूँ किताब किसी की भी तो नहीं उठा के कुरैशी साहब उसमें से कोट कर देते ना। आप ये तो देखते हैं कि उसके पास प्राइमरी सोर्स क्या है। किताब इज अ सेकेंडरी सोर्स जिसमें वो कोट कर रहा है, हवाला नहीं दिया उसने। दैट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी। योर रिस्पांसिबिलिटी आई बिलीव एज अ जर्नलिस्ट इज कि आप कहें कि प्राइमरी सोर्स ये था। एक शख्स ने एक किताब अगर एक लाइब्रेरी के अंदर जी अवेलेबल है, जी पब्लिक लाइब्रेरी में अवेलेबल है जी, तो आप उस पब्लिक लाइब्रेरी, यार आप कमाल आदमी है, आप एक आदमी ने इंटरनेशनल सीरियल बुक नंबर उसको इश्यू हुआ, उस किताब को लंदन में पब्लिश हुई होगी, तो पब्लिश होगी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, और वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बिल्कुल आप है। मुझे कह रहे हैं कि मैं उसका प्राइमरी सोर्स ढूंढने के लिए जाऊँ, कमाल हो गया। ऑफ कोर्स उसकी वजह यह है कि आप एक ऐसा क्लेम कर रहे हैं जिसकी वजह से कुरैशी साहब आपको पता है। ऐसे करें ना, आप ऐसे करें कि आप जो किताब जो अवेलेबल है ना, आप उसके ऑथर के या उसके पब्लिशर से राब्ता करें। नहीं वो आपको क्या मुझे तो मैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो देगा, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन वो देगा कुरैशी साहब, मैं अपनी तहकीक करने के बाद आपको ये बता रहा हूँ कि इसराइली आर्मी में इस वक्त एक भी कोई भी पाकिस्तानी अहमदी मौजूद नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तानी अहमदी नहीं बल्कि कोई अरब अहमदी भी मौजूद नहीं है। ओके, राइट। हमारे दोस्त ने, आप सुन ले बात, आप तो इसको मजहबी एंगल से देख रहे हैं ना। हमारे मजहबी एंगल से नहीं देख रहा, मैं मजहबी एंगल से नहीं देख इजरायली आर्मी से बात सुन यार, गुस्सा नहीं कर। एक हमारे एक दोस्त ने इजरायली, जब ये आर्टिकल पहली दफा छपा था, तो एक दोस्त ने इजरायली आर्मी के साथ राब्ता किया था जी इस बारे में कि आप बताएं आपकी आर्मी में कितने लोग हैं। तो उन्होंने उसको कंफर्मेशन दी थी कि जी हमारी आर्मी में मौजूद है, अच्छा, लेकिन बट वी कैन नॉट डिस्क्लोज यू द नंबर्स। ऑलराइट कुरैशी साहब, अब एक और दावा है, अब इसका मुझे सोर्स बताएं। किसका सोर्स बताएं? जिसने ये कहा था वो कौन था, उससे हम भी पता कर लें। आप करें, आप मुझे मेरी बात सुनें, आप बजाय आप जो है ना एक टिपिकल बहस के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरा काम है आपको सोर्स बताना, आपका काम है कि आप इजरायली आर्मी को लेटर लिखें, उनसे कहें कि वो आपको एक इश्यू करें लेटर ऑफिशियल कि जी हमारी आर्मी के अंदर कोई भी बंदा इससे ताल्लुक का नहीं है, आप हमें भेजिए, वो भी छाप देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा है। ठीक है कमाल होगी। आप ये आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं आपको भेजूंगा डिटेल सारी। अगर इजरायली आर्मी हमें ये, अगर इजरायली आर्मी कहे हमें, अगर इजरायली आर्मी एक लेटर इशू करती है, देखें आपको पता है कि हर महीने हर साल यहाँ से कितने ब्रिटिश सिटीजन जो है वो जूइश ब्रिटिश सिटीजन इजराइल जाते हैं और मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे। डू यू नो दैट? I don't know that and I don't want to know that. I don't know that and I don't know what to do that. I'm just coming to the point. Okay, if it is not of your interest, आप ऐसे करें, आप इजरायली आर्मी को लेटर लिखें। अगर इजरायली IDF जो है वो एक लेटर इशू करती है, वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करती है कि जी हमारी फौज में इनसे रिलेटेड कोई बंदा नहीं है, तो ठीक है, हमें क्या पता, हमारा क्या झगड़ा है। दावा आपने किया, ये सबूत आपने लंदन पोस्ट पे डालना है, मैंने तो नहीं ढूंढना, मैंने तो इजरायली आर्मी से रब्ता नहीं करना। मैंने तो आपको ऑफर की है ये बात कि आप मुझे टीवी चैनल से फोन कर रहे हैं और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई
आप अगर समझते हैं कि ये चीज रेफरेंस और करंट सिचुएशन क्या है, अगर आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं उनसे, आप हमें भी प्रेस रिलीज बना के भेज दें, हम भी छाप देंगे उसे, हमें कोई मसला नहीं इस बात पे। ये कोई जर्नलिज्म में इसमें कोई हमारा कोई जाती मसला नहीं होता किसी के साथ। जर्नलिज्म में आप हम देखें, हम जाती मसले की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप ऐसे करें ना, जो आप लंबी बहस ना करें, आप जो आपको बताया गया है आप वो रूट को उनसे IDF को लिखें। आप IDF अगर ऑफिशियल लेटर इशू कर देती है, आप हमें प्रेस रिलीज भेज दें, हम आपकी खबर भी लगा देंगे कि IDF ने। मैं कुरैश साहब मैं अर्ज करता हूँ और बात को हम खत्म करते हैं, मुझे लगता है बात कहीं बनने नहीं लगनी। मैं अर्ज ये करूंगा, आखिर पे दावा आपने किया है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस आप लंदन पोस्ट पे ही शायद, ठीक है यार, अजीब बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी की तो आप ऐसे करें, आप लंबी बात करें, मैं जरा मसरूफ हूँ इस वक्त, तो मुझे बात मिल गया, आप ऐसे करें, आप उनसे कोई जवाब ले लें, अगर वो उनको वो आपको दे देते हैं, आप बिल्कुल देखिए, हमने इसको नशर भी करना है अपने प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू को। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने दावा किया है, सबूत आप आपका लंदन पोस्ट पे इंतजार करेंगे। आप बिल्कुल करें इसको, हम अपने तौर पे जो तहकीक करेंगे, जो इस प्रोग्राम में बताएंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू भी जा रहा है, वो अलग। लेकिन आपसे दरखास्त ये की गई है, आपने दावा किया है, आप उसे किसी प्राइमरी सोर्स, किसी अच्छे रेफरेंस के साथ, रिलायबल रेफरेंस के साथ बैक करें, हम इंतजार करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या बात? चलें, ठीक है कुरैश साहब, देखें चॉइस तो आपके पास है, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा कुरैश साहब, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दरखास्त कर रहा हूँ कि एक जिम्मेदार सहाफ़ी की हैसियत से, जो कि मेरा अब तक ये गुमान है, इस मोमेंट तक अभी तक तो है कि आप करेंगे, जिम्मेदारी का सबूत देंगे, मैं आपसे ये सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मजबूर नहीं कर रहा, बड़ी आपसे मैं जो है ना अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इसको प्ले भी करेंगे, व्यूअर से भी पूछेंगे उनका क्या ख्याल है इसके बारे में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास डिनायल है तो सेकेंडरी सोर्स है वो भी लेके आए। बड़ी बहुत शुक्रिया कुरैश साहब, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये आपने शायद कुरैश साहब का इंटरव्यू सुना है। वो मुझे कहते रहे आप अजीब आदमी हैं, आप जाके इसराइली आर्मी से भी, मेरे तो इसराइली आर्मी से कोई रवाबित नहीं है। आपके दोस्त मिलते हैं उनसे, बकौल आपके, आप लोग मिलते हैं, आपको वो तस्दीकें इशू करते हैं, आप लेके आएँ जो लेके आना है, हमने तो कुछ नहीं लेके आना, ठीक है? दूसरी बात जो है, जो वो बड़ी अजीब बात है, कहते हैं हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप लगी हुई है, किताब ऑथेंटिक है। हैकनी लाइब्रेरी यहाँ से 40 मिनट दूर है, जहाँ पे इस वक्त बैठे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रोफेन किताबों में हैकनी लाइब्रेरी की मोहरें लगी होंगी, स्टैंप्स लगी होंगी, जिनमें मसलन मिसाल के तौर पे इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। क्या हम उनको सिर्फ हैकनी लाइब्रेरी की स्टैंप की वजह से कहें जी ये तो ऑथेंटिक किताब हो गई? ISBN नंबर इशू हुआ है जनाब, ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं आप, ISBN नंबर तो भाई कोई इशू करा ले। मैं अभी 40 के सफ़े टाइप करूँ, ISBN के लिए जो है वो 11 पाउंड की शायद पता नहीं फ़ीस है, मैं ISBN नंबर इशू करा लूँ किसी प्रेस से छपवा के, ऑथेंटिक हो गई किताब, अजीब व गरीब। फिर दूसरी बात ये, आप में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज यू क्लेम टू बी, और एक थड़े के जो है वो गॉसिप करने वाले में क्या फ़र्क रह गया? अगर ना हमने तहकीक करनी है, ना तस्दीक करनी है, और हमने जो मुंह में आया, जो बात आ गई उसको हम पेश कर दिया आप में, और एक थड़े बस गॉसिप करने वाले के अंदर, अफवाहें उड़ाने वाले के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाता, ये याद रखें। दूसरी बात, ये एक यहूदी प्रोफेसर की लिखी हुई किताब थी, जिसका आपने ख़ुद लिखा है कि वो यहूदी थे, मुझे तो उनके दीन ईमान का नहीं पता, आपने लिखा है वो यहूदी थे। उन्होंने एक बेहवाला बात लिखी, और लिखी भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में, कैन बी रिक्रूटेड, ठीक है? आप हमारी वफादारियों को तो जनाब छोड़ें, उस पर तो बाद में आएंगे। आपने कहा कि भाई यहूदी ने एक दावा कर दिया है, बस मैं उसको पूछूंगा तुमने दावा किया है कि नहीं, मुझे बताओ, मैं दलील भी नहीं मांगता। क्या बात है जनाब, छोड़ें आप हमारी वफादारी को। आपने वफादारियों के इल्ज़ाम जो लगाने हैं ना, जिस पे लगाने हैं जाके लगाएं, अपने आप पे लगाने हैं, किसी और पे लगाने, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। इसलिए ये बात हम आप पे छोड़ते हैं जनाब, ये आप अब हम इंतज़ार करते हैं कि आप अपने उसी जो है वो ब्लॉग सा, उसके ऊपर आप ये अब इसकी दुरुस्ती करते हैं कि नहीं करते।